गुरुजी कुछ बोलने की आपसे आज्ञा चाहिए। अरे यार, इसीलिए तो माइक दिया है। बोलो। तो बोलना तो कुछ नहीं गुरुजी, बस आपका चरण स्पर्श चाहिए हमको। खुश रहो यार बेटा, वाह कर लो। हम तो उन्हीं चरण स्पर्श आज हम भी करते हैं। धन्यवाद। ये सब बेटा आपके रोग कष्ट थे जो सब आपके नष्ट हो गए, एक भी नहीं बचे। पढ़ लीजिए। गुरुजी जब आप देखने के लिए बैठे तो हम क्यों देखें, हम फ्री रहना चाहते हैं। और इसमें एक रोग नहीं लिखा है जो हमें लिखना नहीं चाहिए ऑन कैमरा, वो भी नष्ट हो रहा है। जी ठीक है, गुरुजी। अच्छे जी हो, गुरुजी। खुश हो, प्रसन्न हो। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए बेटा, खूब खुश रहिए। कैसे हो बाप? ठीक हूँ गुरुजी। अपने कष्ट वहाँ स्क्रीन पे पढ़ लो। देखो इतने रोग कष्ट थे तुम्हारे, सब चले गए, तुम्हारे में कुछ नहीं बचा। अब एकदम अच्छी। लगता था कोई है जब अकेले रहती थी आसपास। अब कुछ लग रहा कोई है। जी नहीं गुरुजी। अब अच्छे हो, हमेशा के लिए अच्छे हो। एक महाहवन करना है जी गुरुजी। दरबार की ओर से, आपको निःशुल्क है। हाँ एक गुरुजी। दिवसीय है, वो जरूर कर लेना। आपको रखना, आप रहोगे। अभी एक और देखते किसको रखना है। ठीक है खुश। गुरुजी। इधर बच्चा, ये खड़ा है बच्चा, इसको रखना है, इसको। हाँ, आप 3 लोग उस महाहवन में रहेंगे। ठीक है, संकल्प। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। हाँ तो खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। देखो इस बच्चे क्या क्या कष्ट थे। ओम ओम। ऐसे बन गया था बच्चा, पूरा बंधा बंधा, मस्तिष्क और शरीर सब बंधा हुआ, और भयभीत होता था बच्चा ही बहुत। ये डरता बहुत था, सबसे डरता था। क्योंकि इसको आसपास चीजें दिखती थी, सूक्ष्म जगत की चीजें इस बच्चे को दिखाई देती थी। हाँ गुरुजी। दिखते थे लोग, हाँ। इसीलिए डरता था। इस बच्चे को ऑटो इम्यून डिजीज, भूख लगना नहीं, सिर में दर्द होना, ये सब तमाम इस बच्चे की तमाम समस्याएं थी। पैरों में, पैर इसके कमज़ोर होते जा रहे थे, कमजोरी लगती थी। हाँ गुरुजी लगती और है। बार बार लगता था पेशाब करने जाएं। हाँ। ऐसे था। अब वो गंदगी शेष नहीं बची। अब अच्छे लेपन जरूर करना है सिर पे और नाभि पे, है ना। हाँ और गुरुजी। एक महावन आप सबको करना है, एक दिवसीय महावन, वो निःशुल्क है दरबार की ओर से पूरी तरह से। प्रणाम गुरुजी। क्योंकि आपके यहाँ सब लोग जैसे रोबोट नहीं बन जाते, रोबोट बन गए थे, संवेदनाएं मर गई थी, रोबोट। हाँ हीरो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। कैसे हो? ठीक हो गुरुजी। ये सारे रोग कष्ट आपके थे, चले गए। देख लो कुछ बचा? ये सब था? हाँ गुरुजी। अब कुछ बचा? नहीं गुरुजी। अब एकदम अच्छे हो। मोबाइल देखने का मन कर रहा है? नहीं। गुड। प्रणाम खुश, गुरुजी। खूब खुश, बढ़िया। खुश हो, गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी जो हमारा बिजनेस है वो थोड़ा सा उससे दिक्कत होती है हमको बहुत। पहले थी, अब नहीं है। हाँ, और डर बना रहता अभी है गुरुजी। अभी अभी तो इच्छा ही नहीं होती थी व्यापार करने की, बिजनेस करने की। जी गुरुजी। आलस से बंधे रहते थे, कुछ करने की स्थिति में थे नहीं। जी गुरुजी। उच्चाटन होता था तुम्हारे काम से तुमको। जी गुरुजी। अब लग रहा है उच्चाटन है कि खूब काम करना है। जी गुरुजी। अब क्या लग रहा है? अब लग रहा है गुरुजी कि मैं बड़ा काम कोई करूं। हाँ, अब आत्मविश्वास दरबार ने बढ़ाया है। जी गुरुजी। स्मृतियाँ ऐसी ऐसी रहती, जीने नहीं देती। जैसे ये बच्चा है छोटा, इसको लाइए बताएं। देखो स्मृति कैसे रहती है। बच्चे अच्छे होते हैं, स्मृतियाँ क्या क्या करा सकती, जेल भिजवा सकती हैं। इसका चोरी करने का मन बहुत करता था इसका। हाँ या ना? हाँ। आप बताइए। चोरी करने का मन करता था, चोरी कर लेते थे। आप बताइए।
अब लगता है चोरी करें? नहीं। कहाँ गई चोर? चोर चले गए। ये बच्चा खड़ा है जो बच्चा अच्छा है, ऐसे ही लोग जेल पहुंच जाते हैं। बस गुरुजी मारना नहीं, किसी को मार देते हैं, मार देते हैं जान से। फिर पूछते मारा क्यों हमने? पुलिस वाले कहते वो सीसीटीवी फुटेज में है तुम्हारा, तुम्ही ने मारा, चलो जेल। अपने घर में मार देते हैं, माँ को मार दें, बाप को मार दें, भाई को मार दें, स्वयं को मार लें। ये सारी स्मृतियाँ हैं। स्मृतियों के आधार पर पूरा संसार है। अभी तो संसार स्मृति के बारे में जानता भी नहीं है ना, जो दरबार एक कर रहा है धरती में, इसको अभी तो कोई समझने के लिए भी नहीं पैदा हुआ ना ठीक से। बातें करा लो सबसे, भाषण करा लो, भाषणबाजी खूब है। और स्मृति हटाने की तो औकात ही नहीं धरती में किसी के भी। दरबार 6 में हटा देता है स्मृति, हटा देता है, दूसरी डाल देता है अच्छी। आपके अच्छा उसको आपको अच्छा ही अच्छा लगेगा, जिसके लिए खराब है, आपको कितना कोई समझाए उसके लिए आपको खराब ही खराब लगेगा। और खराब स्मृति हटा दीजिए, आपको अच्छा लगेगा। यही तो संसार है। गंदी स्मृति भर गई है तो गंदे हो गए हो, अच्छी स्मृतियाँ भर जाए तो अच्छे हो। और है क्या संसार में? यही तो नहीं समझ पा रहा संसार। ये लाश है, जितने शरीर देखते हो ना, ये कोई जिंदा इंदा नहीं है। तुम्हें जिंदा दिखते होंगे, मेरी बात समझ का प्रसंग है तो बोल देते हैं। जितना है संसार दिख रहा है ना, ये चलते फिरते लोग सब मुर्दा हैं, सारे मुर्दा हैं। इनमें जैसी स्मृति भरी है वैसी चल रहे हैं बस। ये हार्डवेयर में जैसे सॉफ्टवेयर अपलोड है वैसे ही वो जवाब सवाल कर रहा है। आप बदल ही सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर वही रहेगा, उसका काम बदल जाएगा। केवल स्मृतियाँ हैं, बाहर से स्मृतियाँ भरी हैं, अच्छी तो अच्छे, बुरे तो बुरे। और पूरे जितना दिख रहा है खाली स्पेस, केवल स्मृतियाँ ही भरी हैं। जैसे आपकी इच्छा होती है उसी तरह की स्मृतियाँ आपके चारों ओर घेरा बना लेती हैं, आपको घेर लेती हैं। और फिर आप जो नहीं भी करना चाहते हो करने के लिए प्रेरित कर देती हैं। आपको करना पड़ेगा। कभी मन में एक क्षण आ गया, अरे इससे अच्छा तो आत्महत्या कर लें, आपको कोई विचार आया अभी है, अब उस विचार के आसपास धीरे धीरे आत्महत्या करने वाली स्मृतियाँ जो पूरे वायुमंडल में फैली हुई हैं, चारों ओर आपकी तरफ आकर्षित होंगी और सब आगे घेरा बना लेंगे गहरा। और फिर घर में किसी ने कोई उल्टी बात बोल दिया, आपको ऐसे अच्छा मर जाए, बस लटक गए फांसी में, तुरंत गहरा इतना कर देंगे आप लटकी जाओगे। ठीक ऐसे अच्छा काम करने के लिए सोचते हो तो अच्छी अच्छी स्मृतियाँ आसपास इकट्ठी होने लगती हैं, वैसे ही लोग मिलने लगते हैं, वैसे आप सोचने लगते हो, आसपास लोगों की संख्या बढ़ जाती है वैसा सोचने वालों की। फिर आपको बहुत गहरे में ले जा करके आप मजबूर होते हो अच्छा काम करने के लिए। यही स्मृति का संसार है। इसीलिए शिव बोलते हैं ना, शव के समान, शव ही है ये। जब तक माँ नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तब तक ये सक्रिय नहीं है। माँ का हाथ हटा, ये शव पड़ा हुआ है, ऊर्जा हटी, ये काम खत्म। ठीक, बस गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, हमारा परिवार सुखी रहे और काम धंधा अच्छा चले हमारा। बिल्कुल, खूब आशीर्वाद बाबा का। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, मस्त रहो। सिर्फ बाहर जाने के लिए कौन तैयार हो